हमारा भाव प्रतिपल हरि की तरफ बढ़े। हम लोगों को अपना एक एक कर्म संभाल करके करना होगा। प्रत्येक भावयुक्त कर्म होना चाहिए। यदि आप भाव से चल रहे हैं, आपके ठीक आचरण, और फिर आपको लांछन लगाया जा रहा है, लगाया जाएगा, लगाया जा रहा है, नहीं केवल इतने से, अगर आगे भी लगाया जाएगा, आपको तैयार होना होगा। इसमें पक्का लांछन लगाया जाएगा। मीरा जी को भी कुछ ऐसे थे सभासद जन जो विक्रम को और आग में घी का काम करते थे। कई कई साधु पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं मीरा जी के पास, और बैठे रहते थे। अब भगवत चर्चा हो रही, कीर्तन हो रहा है, अब वो तो सुबह वो और क्रोधावेश में आकर के फटकारता, कड़े शासन प्रस्तुत करता। लांछन लगाए जाएंगे कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। देखो माधव ही प्रतिकूल हो गए, जो माधव राजा थे, रत्नावती जी, वही कैसी कैसी लीलाएं। घबराना नहीं, ये आप योद्धा हैं, भगवत पार्षद हैं, कायर थोड़ी कि भाग जाएंगे पीठ दिखा के। भाग जाएंगे कहां जाओगे भाग के? भाई कोई स्थान हो तो बताओ। यहां तो मुक्त होने के लिए इन द्वंद्वों से आप चल रहे हो, और वहां तो फंस जाओगे। जहां भाग के जाओगे वहां तो दलदल है ही नहीं का, वो तो फंसा लेंगे। अनंत जन्मों से वही तो फंसाते चले आए हैं। ऐसा करने पर भी आपको लांछन लगाया जाएगा, किसी भी तरह का। प्रभु के ऊपर लांछन लगा दिया कि सिमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने हमारे भाई को मरवा दिया, ऐसा भागवत में प्रसंग आता है, लगवा दिया। प्रभु को उस लांछन निवृत्ति के लिए जाना पड़ा। ऐसा अपने को निवृत्ति के लिए नहीं जाना है, पर अपने को सहना होगा। निर्णय प्रभु कर देंगे। अब इसी में हम परेशान हो जाए कि हम अपनी सफाई पेश करने के लिए दूसरों के हाथ जोड़, नहीं। हरिशरणम हरिशरणम, जैसा प्रभु को होगा, कोई सुधार करवाना होगा, इसलिए से हे नाथ जैसे। और अगर घबराहट पैदा हो तो प्रार्थना करो कि मुझे सामर्थ्य दो। तो सच्ची माना ना, हमने देखा है तत्काल कोई प्रकाश युक्त ज्ञान भरे वचन स्फुरित हुए और एकदम हृदय का अंधकार नष्ट हो गए। ओहो, अच्छा ऐसा एकदम वचन उर्पेरक वही है ना, तो ज्ञान का कोई ना कोई शब्द आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है प्रभु, ठीक, एकदम हृदय राजी हो जाएगा। यदि आप सह न पा रहे हो, कोई बात आपको ऐसा लग रही हो जो जला रही हो, तत्काल प्रार्थना करो, प्रभु समझा दो, प्रभु हमारे हृदय को शीतलता प्रदान करो। वो समझा देंगे, वो ऐसा शब्द ज्ञान देंगे कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो सदगुरुदेव हृदय में ही विराजमान है, ऐसा ज्ञान प्रकाश कर देंगे, आप शीतल हो जाएंगे। सबको अपने भाग्य के अनुसार ही चलना होता है, आपको हरि के अनुसार। आप हरि पार्षद हैं, हरिदास हैं, अब आपका भाग्य नहीं, अब हरि हमारा संचालन कर रहे हैं, भाग्य नहीं। भाग्य से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। हरि जिसके सारथी होते हैं वही इस महाभारत में विजयी होता है। बहुत बड़ा महाभारत है, बहुत बड़ा। एक से एक दिव्यास्त्र दुश्मन चला रहे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर प्रतिकूलता अपमान तिरस्कार निंदा, कितने, और सबको सही अस्त्र के द्वारा काटना है। उसको पीड़ा नहीं पहुंचानी और अपने ऊपर प्रहार नहीं होने देना, सहना है। मतलब हृदय में आपके विषाद नहीं होने पावे, दुख ना होने पावे, नहीं तो चिंतन छूट जाएगा। बहुत बड़ा युद्ध है, इसीलिए तो इस मार्ग को कहा गया है कठिन है। प्रेम और ज्ञान दोनों मार्ग कठिन है। चढ़ के मैन तुरंग पे चलिवो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निवहत नाय। यह प्रेम मार्ग। और ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, यह ज्ञान का मार्ग है। तो बोले फिर न प्रेम का मार्ग न ज्ञान का मार्ग, संसार का मार्ग, वो ये तो महाभयावह है।
इसमें तो कोई कोई रास्ते नहीं निकलने का, ये तो महा भयावह है, इसमें तो दुख ही दुख है। दुखालयम अशाश्वतम, ये तो सत्ता ही नहीं, बड़ा दुखद है, बड़ा नाशवान है, इसमें तो कोई भागो। पर ये चढ़ाई चढ़नी ही पड़ेगी, इसलिए तैयार। और इस चढ़ाई में अगर आप सुलझ जाओगे ना तो आनंद रहेगा। ऐसा नहीं कि जलते हुए चला जाता, ऐसा भी नहीं है। कोई गाली दे रहा हो, जब आप ये सूत्र रखोगे ना, मुझे क्षमा करना है, तो आप देखना उस समय भी थोड़ा, जितना आप विश्वास दृढ़ किए हो उतना आपको बचत हो जाएगी, और एकांत में आप आनंद से नाचने लगोगे। आहा, हरि की कैसी कृपा। जब आप वहां से बच के निकल आओगे ना तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। आहा, आप ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। पर याद रखो, हर समय सावधान। अपने लोग क्या होता है कि ऐसे साधक हैं कि तीर निकल गया, फिर सोचते किस दिशा में चलाना था। वो छूट गया तब सोचते, घटना घट गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, तब वो विवेक कहता है कि अगर ऐसा कर लेते तो आप क्या कर लेते। वहां हो गया, फैल गया प्रपंच ऐसा। तत्काल उसी क्षण जब हमें जरूरत है, उस समय सही निर्णायक विवेक। अपने को बाहर मंत्री नहीं रखना होता, अपने को अंदर ही मंत्रणा करनी होती है, अंदर ही तत्काल। जैसे राजा है, कोई योद्धा आता है युद्ध करने तो मंत्रणा बैठक बैठालता है और विचार करके फिर युद्ध करता है मंत्रीजनों से। अपने अंदर ही मंत्री है, उसी समय तत्काल निर्णय ठीक मिले और बच गए, आगे निकल गए। तो ये मंत्रणा पुष्ट करने के लिए ही तो सत्संग हो रहा है। आपके अंदर ये शब्द एकत्रित हो जाए और जहां जरूरत पड़े तत्काल उन शब्दों का प्रयोग कर दो। ये हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, वही हमें अपमानित कर रहा है तो हमें भगवान का विधान है, तुम्हें सहना पड़ेगा। तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है तो गिरीवा झुकाओ और चुपचाप चल दो। श्री हरि वंश, श्री हरि वंश, श्री हरि शरणम, आगे निकल जाओ। यही है। तो आप देखना, आपके अंदर ऐसा आनंद होगा कि आपको कोई दर्शन कर ले, आपको छू ले तो प्रसन्न हो जाए, निष्पाप होने लगेगा। आप में सामर्थ्य है। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। सबको भाग्य के अनुसार फल मिलता है, आपको हरि के अनुसार मिलेगा, भाग्य के अनुसार। आपका भाग्य विधान नहीं है, हरि का विधान लागू है। मंगल में विधान श्री हरि कर रहे हैं, तो बेचैनी क्यों हो रही है? बेचैनी मत लाओ, मतलब इन विकारों पर। बेचैनी का कारण है आपको भगवान पर विश्वास नहीं है, उनके मंगल विधान में पूरा विश्वास नहीं है। आप विश्वास को बढ़ाइए और जमाइए। विश्वास जैसे अभी आया पर जमा नहीं, वो फिसल गए। जमाइए इसे, बैठा लिए। विश्वास को बरगद के पेड़ से उपमा दी गई। बट विश्वास अचल निज धर्मा। बरगद का पेड़ में अगर जड़ कमजोर होती है ना, तो दूसरी डाल से जड़ आके वो संभाल लेती है। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि अगर एक जगह लड़खड़ाए तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा शब्द पकड़े जिससे तुरंत विश्वास हमारा मजबूत हो जाए। हित ध्रुव जो विश्वास है तब वहीं सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। चिंता विषाद ये तुम्हें स्पर्श न कर पावे। चिंता विषाद अविश्वासी हृदय में उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिए, चिंता विषाद अविश्वासी हृदय में विश्वास नहीं है। कृपा सदैव तुम्हारे ऊपर बरस रही है और वो मंगल विधान रचती चली जा रही है। विश्वास करो इस बात पर। मंगल विधान रचती हम मंगल की पढ़ाई नहीं पढ़े ना, हम जानते नहीं कि ये मंगल है, पहचानते नहीं। हमें लगता है कि अमंगल है। नहीं, आप हरि पार्षद हो, अमंगल नहीं हो सकता। और संतों के श्रीमुख से सुना है कि प्रतिकूलता अपमान रूपी डंडे पे भक्त का यश रूपी झंडा फहराता है। अगर ये विक्रम ने प्रतिकूलता न की होती तो शायद मीरा जी को इतना कोई न जानता। ये प्रतिकूल आचरण करने वाले, भक्त की भक्ति को प्रकाशित करने वाले भक्त हैं तिजोरी, तो अभक्त हैं उनकी चाबी। बिना चाबी के तिजोरी का माल पता नहीं चलता। जब चाबी लगी तो माल निकलना प्रारंभ हो गया। जब प्रतिकूलता देते हैं अभक्त जन प्रगट में, तो उनके अंदर क्षमा, सहनशीलता, उदारता, धैर्य, ये एक से एक महान दिव्य तब लगता है जगत पूज्य महात्मा है।
ओहो धन्य है धन्य। नहीं तो कौन जान पाता, अगर वो चाबी प्रतिकूलता की न लगती तो उनकी तिजोरी बंद और वो हरि को प्राप्त हो जाते। लेकिन ऐसे महान, ओहो इतना होने पर भी ऐसी ये तो महान भागवत हैं। भक्त तिजोरी से युक्त है तो उसकी चाबी अभक्त है, इसलिए हरी चाबी भेजते हैं कि भाई अकेले अकेले ये सब लेके मत जाओ, यहाँ औरों को भी दो, आप हमारे पार्षद हो तो थोड़ा बांटो। और जो कमजोर धनी होता है उसको पूरा धनी बनाने के लिए लगा देते हैं ऐसी आंच अगल बगल से कि आप पक्के बनो, फिसलो मत, सच्चे मार्ग के पथिक बनो। अगर हरि ये मंगल विधान न करे तो माया मंगल विधान करती रहेगी, वो मानेगी तो है नहीं। इतनी प्रतिकूलता हरि सामने रखते हैं कि उसको उधर की तरफ याद ही नहीं आता, वो अपने उसी सुलझाने में परेशान हो रहता है। इतनी आध्यात्मिक कि उसी को पुष्ट करने, उसके अंदर फुर्सत कहाँ है कि इधर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन माया के आकर्षणों को देखे। वो तो भागवती का आकर्षणों के सुलझाने में पड़ा हुआ है। साधक का जीवन ऐसे प्रभु बना के रखते हैं कि उधर ना उधर का कोई आ सकता है ना उधर जा सकता है, इधर ही इतनी परेशानियां हैं उसको। अब वो बार बार यही सोच रहा है कि हमारे अंदर क्षमा तो है नहीं, सहनशीलता तो है नहीं, और गुरुजन शास्त्र सब शासन किए हुए वो इधर बढ़ता चला जाए। उसको कब फुर्सत इधर देखने की? वो अगर इधर का शासन नहीं तो इधर का शासन लागू हो जाएगा। आप बिना शासन के नहीं रह सकते, या तो प्रकृति शासन करेगी या परमात्मा शासन। परमात्मा शासन शास्त्र और संतों के वचनों से होता है, क्योंकि परमात्मा के वचन शास्त्र और संतों के श्रीमुख से निकलते हैं। अगर ये शासन नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर माया आपको परतंत्र करे। देखो सब नहीं तो माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, सबको भुलाए हुए है माया। जब आप मन में चिंता और विषाद देखें तो तत्काल सोचे कि आपका कहीं ना कहीं प्रभु के प्रति अविश्वास जागृत हो रहा है, नहीं तो हर समय उल्लास और उत्साह होता है। अगर चिंता विषाद को आप हृदय में जगह देंगे तो निराशा और लक्ष्य से उदासीनता पैदा हो जाएगी। क्या अब इतने दिन हो गए प्रभु के मार्ग में चलते, अब भी वही अपमान निंदा, कब तक पक्का करेंगे? अरे साल 2 साल होगा, पूरा जीवन निकल। अरे बूढ़े हैं माधव बाबा, उनसे कह रहे चढ़ो इस पेड़ के, हमें फल अच्छे लगते, फल आप खाए, वाह वाह किए, उनको पिटवाए, बगीचा अपने नाम करवाया। लीला बिहारी है, इनको थोड़ी तुम बूढ़े हो कि जवाल हो। देखते रहेंगे ठोक बजा के, मटकी पक्की है, फिर महीना 2 महीना में देखेंगे कहीं छेद तो नहीं, पक्की, तैयार रहो। तब हरिरस में पूरा जगत उनके यश का गान करता है। दैन्यता की मूर्ति सोचो, इतने बड़े महाभागवत जिनकी वाणी गायन की जा रही, और वहीं उस आश्रम में कंडा थापने की सेवा लिए, दैन्यता की मूर्ति। यहां 1-2 तुकबंदी से अगर लिख दिया जाए तो पोस्टर छपवा दिया जाएगा कि हम भी कोई कवि हैं, हम भी कोई लेखक हैं, और हृदय में कुछ है नहीं आध्यात्मिक स्थिति, और वो ठाकुर जी उनके साथ डोल रहे, ऐसे अध्यात्म में छके हुए हैं वो, और उन्हीं के जय जय जगन्नाथ ग्रंथ का गायन हो रहा है, और आप उसी आश्रम में कंडा थापने की सेवा लेकर के रह रहे और चुपचाप बैठ करके भगवद यश श्रवण करते हैं। कहीं कोई अभिमान नहीं। देखो कैसे प्रभु के पार्षद होते हैं, कहीं कोई नहीं तो होता ना कि जो आप ग्रंथ गा रहे हो ना, इस दास के द्वारा ही लिखा हुआ है। हाँ भाई कहेंगे जरूर दास, पर वो अच्छा आप जगन्नाथ बाबू बैठो, नहीं यहाँ डालो, मेज डालो, कुर्सी डालो, बैठे, बाबा पूजिनी का ग्रंथ है। दूसरों ने जब देखा अरे तो बाबा प्रणाम, बाबा, तब सबको बताया कि जिनसे कंडा थपवा रहे तुम्हें पता है ये कौन? ये जगन्नाथ के माधवदास बाबा है। वो मंगलमय प्रभु अपने विधान के द्वारा आपको महात्मा बना रहे हैं, विश्वास करो। महात्मा शब्द गृहस्थ विरक्त नहीं, महात्मा शब्द उसी के आगे लागू होता है जो हरिदासत्व के सद्गुणों से युक्त होता है। उसमें कोई वेश प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग ऐसा नहीं। महात्मा शब्द साधु शब्द उसी के ऊपर लागू होता है जो भागवतिक हरिदासत्व के सद्गुणों से युक्त होता है। प्रतिकूल परिस्थिति को
हरिदासों में अनुकूल बनाने की कला आ जाती है। जो भगवान के शरणागत होते हैं उनमें कला ये भगवान देते हैं। समस्त कलाओं के स्वामी है ना, आचार्य है ना, तो प्रतिकूल परिस्थिति देते हैं, फिर अंदर देते हैं वो कला कैसे इस अनुकूल बनाई जाती है। सच्ची मानिए वो बुद्धि की अपवित्रता के कारण सोचता है कि हरि गुरु के द्वारा प्रतिकूलता दी जा रही, नहीं तो विशुद्ध अनुकूलता, बिना मिलावट की अनुकूलता, बड़ी प्रशंसनीय अनुकूलता। जैसे हम मांग करते हैं कि प्रभु ऐसा हो जाए, तो ये हमारी मानी हुई अनुकूलता की मांग है, और प्रभु अपनी इच्छा से उसके बिल्कुल विरुद्ध दे देते हैं। अब उसमें केवल प्रभु की इच्छा, केवल प्रभु की इच्छा, हमारी बिल्कुल मिलावट नहीं। वो है मंगल भवन, अब उसमें केवल मंगल ही मंगल, हमारी मांगी हुई अनुकूलता प्रभु दे दे, उसमें मिलावट है तो हो सकता है वो हमें बाधा कहीं पहुंचा दे। लेकिन जो हमारी मांगी हुई नहीं है, केवल प्रभु ने विधान रचा है, उसमें तो मंगल ही मंगल, घनीभूत मंगल, कूट कूट के उसमें मंगल भरा, कूटस्थ है प्रभु। अब क्या चिंता। पर भैया ये प्रवचन है केवल, जब उतारने का नंबर आएगा तब पसीना निकल आता है, बुद्धि हार जाती कि कैसे सहूं, कितना सहूं, कब तक सहूं। जब तक श्वास है तब तक सहो, हरि शरणम ऐसे सहो, मैं हरि की शरण में हूं। बहुत एक भगवत मार्ग है। देखो अपने लोग उस कोट के नहीं हैं, नहीं तो जब तन समर्पित तो महाराज ने आरा चलवा दिया है ऐसे मोरध्वज चरित्र में। तन समर्पित, बोले प्रभु ये तन आपका, तो आ रहे हैं आप, आरा चलाओ। अब बोले हो गई भक्ति, हम नहीं कर पाएंगे। हो जाएगा ऐसा, हो आरा चलवाने के लिए यहां से और आंसू नहीं निकलना चाहिए, रोना नहीं। आरा चलवाने वाले माता पिता रोए नहीं, पीट के भगा दे। और भगवान रूप में नहीं गए थे, साधु रूप में गए थे। क्या भक्तों की चरित्र है, मतलब कांप जाए ऐसे समर्पण। अपने लोग कह देते हैं हमारा तन समर्पण, प्राण समर्पण, लेकिन अपने अनुकूलता के लिए समर्पण है, अपने सुख के लिए समर्पण है। और जब वो लेने लगेंगे कि प्राण और शरीर और सब मेरा है, तब ये लगेगा कि ऐसी अनीति तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम आपके शरणागत हैं। तो कहेंगे हो किस बात के शरणागत तुम, क्या शरणागत है? धन तुम्हारा, मन तुम्हारा, प्राण तुम्हारा, तन तुम्हारा, तो शरणागत किसके हुए? तब फिर समझ में आता है कि गलती हमारी है। ये जीवन मुक्त होने के लिए इतना जरूरी है, और ये होने में बहुत कठिनता है। बोले हम तो आज से शरणागत हैं, अब होगा तुम्हारा शरणागति का जो अगला कदम बढ़ना है, फिर आप बताना आप शरणागत हैं, फिर प्रश्न उत्तर शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं वैसा नहीं, इतना नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा महाराज, ये पीले वाले ले ले, सफेद वाला वापस कर दे। हाँ हो गए, ये तो और मंगल आ जाया करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो इसमें बलवान बनना पड़ेगा। सच्ची निष्ठा, सदैव भगवत स्मृति, भगवत कृपा, साक्षात दर्शन। समझिए, सच्ची निष्ठा, सदैव भगवत स्मृति, भगवत ध्यान, सदैव भगवत ध्यान तो भगवत साक्षात्कार, साक्षात भगवान के दर्शन, दूर नहीं, वो देख रहे हैं। एकमात्र भगवत चिंतन ही केवल शेष रह जाए, किसी भी परिस्थिति में और चिंतन ना होने पावे। सच्चे हृदय से विश्वास पूर्वक लगन पक्की तो सब सह जाओगे, दम भी नहीं सह पाएगा, दम भी नहीं सह पाएगा, दम्भ पाखंड नहीं सह पाएगा। पक्का समझ लो, इस मार्ग की यही परीक्षा है। सम्मान तो अरे क्या कहना है, साधु सम्मान, तो सम्मान कौन नहीं सह जाएगा? सब प्रणाम करें, जय हो भगवान हो, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, हूं भगवान भाई।
और जब वो शुरू किए प्रतिकूलता का, तब लगना चाहिए। वास्तविकता तभी है जब अपमान को, निंदा को हम अमृत की तरह स्वीकार करें, क्योंकि वो अमृत है। ये बैठा लो दिमाग में, बहुत आवश्यक चीज है। ये सम्मान, ये मान, ये विष है परमार्थ के पथिक, इसको सेवन में मत लाओ, स्वीकार मत करो अंदर से। और अपमान, तिरस्कार, ये अमृत है, इसे स्वीकार करो। पर बिल्कुल उल्टा है स्वभाव इस समय। मान तो अमृत जैसा लगता है, कितना श्रद्धावान है। देखो, नहीं विवेक है, भक्त है, तभी तो साष्टांग दंडवत करता है। भगवान दूसरे को तैयार कर दिए कि दूसरे कोने में मिलो इसको। देखो कि धूर्त है, धूर्त वैष्णव संत को ऐसा, अरे सब नरकगामी हैं। अब नहीं देख रहा कि मेरे स्वामी हैं, अब वो देख रहा नरकगामी। यही है, दम्भ चलाओगे, पाखंड चलाओगे तो हरि मार्ग में नहीं चल सकते। संसार भले पूजे, संसार भले आपको भेंट दे, लेकिन हरि कृपा के आप पात्र नहीं। हरि कृपा पात्र बनने के लिए ये दम्भ नहीं चलेगा, पाखंड नहीं चलेगा, सहना पड़ेगा। एकमात्र भगवद आश्रय और सावधानी और दंभ से बचो, बनावट से बचो। बनावटी नहीं, सच्ची वृत्ति लाओ, निश्चय पक्का। सबसे बुरा है दंभ, काम क्रोध से भी ज्यादा बुरा है। काम क्रोध आदि सरल रोग हैं, लेकिन दंभ बहुत बुरा है, क्योंकि वो बुराइयों को ढक करके सद्गुण प्रकाशित करने का नाटक करता है। काम क्रोध है सोया हुआ पुरुष, बेचारा, उसको जगाया जा सकता है, ए जगो। और दंभी है जगा हुआ सोने का नाटक करने वाला, ये बहुत बुरा है। चाहे पानी डालो, अब वो तो नाटक ही कर रहा हो, कोलेगा ही ले, वो नाटक कर रहा है। और सोया हुआ पुरुष एक बूंद पानी पड़ा तत्काल जग जाएगा। काम क्रोधी, कामी क्रोधी सोया हुआ पुरुष, मोहांधकार में सोया हुआ। लेकिन दंभी वो सोया हुआ नहीं, वो जानबूझकर सोने का नाटक करने वाला है। इसलिए बोले बहुत बुरा है, इसे ठीक करना बड़ा कठिन है। दंभ से कोई भी इस मार्ग में विजय प्राप्त नहीं करता। नाटक न करें, दिखावा न करें, बनावट न करें, सच्चे बनो। हरि अंतर्यामी है, वो सब कुछ आपकी जानते हैं। उन्हीं के लिए तो, अच्छा कोई रीझ जाएगा, क्या देगा, क्या देगा? रुपया, पैसा, कपड़ा, फल फूल, इनसे क्या होना है? एक जीवन में कुछ समय के लिए तुमने मिठाई फल आदि पा ली, इसके बाद दुर्गति होगी तुम्हारी, क्या करेगा? ये मिठाई फल आदि रक्षा कर पाएंगे? हरि आश्रित हो, माना कि एक दो दिन भूखे भी रह सकते हो, रूखा सूखा मिल, लेकिन महान प्रेमामृत मिलने वाला है, अविनाशी चिदानंदमय है, सदैव सुख में रहोगे। इसलिए दंभ नाटक नहीं करना, बनावटी मत करो। दंभी का फिर क्या होता है? सारा जीवन केवल बनावटी में जाता हो। हर चीज वो ऐसी पेश करना चाहता है कि हम सिद्ध हैं, हमें भगवत साक्षात्कार हो गया है, या मतलब हम बहुत सद्गुणी महात्मा है। वो इस बनावट में पूरा जीवन लगा देता है। ये पूरा जीवन को बर्बाद करने वाली वस्तु है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो। इस मार्ग की सत्यता है कि आपका दिन प्रतिदिन विषयों से वैराग्य बढ़े, विवेक हर समय जागृत रहे, आपके हृदय में प्रभु के चरणारविंद के प्रति भक्ति अनुराग बढ़े। यह सत्य विषय है। जिसके हृदय में बनावटीपन आने लगता है, सरलता जाने लगती है, दंभ आ जाता है, वो निश्चित नरकगामी होता है। दंभ बहुत बुरा है। प्रभु भी कह रहे हैं ना, मोई कपट छल छिद्र न भावा। ये ठीक नहीं, कपट दंभ ठीक नहीं। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अगर हम कामी हैं, हमारे अंदर अन्य भी दोष हैं, तो हम ईमानदारी से प्रभु की शरण में वैसे ही भाव से जाएं, प्रभु हम दोषी हैं, तो फिर वो कह रहे हैं करो सत्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु बना दूं। लेकिन आप कपट दंभ करें तो प्रभु कह मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा वो अंतर्यामी, वो सब जानते हैं। संसार की गति बड़ी विचित्र है।
शास्त्रों का स्वाध्याय किया और दूसरों को सावधान करने वाले उपदेश दिए, आप माया की धारा में स्वयं बह रहे। ये महापुरुषों के वचन हैं। सत्संग सुनते हैं, दूसरों को सुना करके अपने आप को हम बड़ा प्रवीण मानते हैं। शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, उनकी बातें दूसरों को सुनाकर अपनी छाप लगाते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान हैं, लेकिन हम बह रहे हैं उसी माया की धारा में। ये माया मरीचिका है, यहां कभी तृप्ति या शांति नहीं होने वाली। ऐसा जान करके हे शास्त्र स्वाध्याय करने वाले, हे सत्संग करने वाले उपासक, शास्त्र और सत्संग की बातों को अपने आचरण में उतारो, अपने जीवन में लाओ, तभी तुम्हें शांति का अनुभव होगा, तभी तुम्हें भगवत महिमा का अनुभव होगा, तभी तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। जो भजन न करके केवल शास्त्र की बातें बोलता है, वो आध्यात्मिक परिचय प्राप्त नहीं कर पाता है, उसे आध्यात्मिक शक्ति या शांति नहीं मिलती, उसे माया बहुत बुरी तरह लताड़ती है। शब्द याद रखना, शास्त्र और सत्संग की बातें दूसरों को सुनाकर प्रभावित कर लेने वाले को माया बहुत बुरी तरह लताड़ती है, बहुत बुरी तरह उसकी दुर्गति करती है। आध्यात्मिक बल तभी आएगा जब आप शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने आचरण बनाओगे। भजन, इस प्रपंच से बचने का उपाय शास्त्र ज्ञान नहीं है, भजन है। भजन, भजन के बिना इस प्रपंच से आप मुक्त नहीं हो सकते। प्रच्छन्न रूप से हृदय में छिपी हुई भोग वासनाएं उपदेश करने से नहीं चली जाएंगी, भजन करने से। दूसरों को उपदेश करना बहुत आनंददायक लगता है, लगता है ना हम श्रेष्ठ हैं, सब श्रद्धा से सुन रहे हैं, ये बेचारे हैं हम बहुत। फिर माया उनको बताती तुम क्या हो। अगर भजन नहीं करोगे तो उपदेश देने मात्र से लोग प्रभावित हो जाएंगे, प्रणाम नमस्कार भेंट आदि मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शांति, क्षमा, धैर्य आदि ये सद्गुण नहीं आएंगे। मेरा विश्वास है कि प्रभु श्री हरि, चाहे वो राम रूप में हो चाहे कृष्ण रूप में हो, वो उसी को साक्षात दर्शन देते हैं जो उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है, तो वो द्रवित हो जाते हैं। यहां समझना, किसी अनुष्ठान के बल पे नहीं, आपके ऐसे आचरण, आपकी दिनचर्या प्रभु आज्ञा के, शास्त्र आज्ञा के, गुरु आज्ञा के अधीन, तो द्रवित हो जाते हैं हरि। जैसे मैया बांधने के लिए भाग रही है, तो लाला द्रवित होके पीछे देखा कि पसीना पसीना मैया हो रही, तो आप धीमी चाल करके रुक गए और बंध गए। साधक जब साधुता से चलता है तो हरि द्रवित हो जाते हैं और हरि उसको साक्षात दर्शन देते हैं। उनके दर्शन प्राचीन काल में जितने भी भक्तों को हुए हैं इसी से हुए हैं, हरि द्रवित हो गए, द्रवित होकर के उनको दर्शन दिए। आज भी हो सकते हैं, अब भी होते हैं। ये जो गीता जी हैं, भागवत जी हैं, और भी शास्त्र हैं और संतों का संग है, आप सही लगन से आप इनकी बात को सुनिए, पढ़िए, आचरण में उतारिए, तो देखेंगे आपको शांति, आनंद, भगवत दर्शन। क्रम है शांति, आनंद और भगवत दर्शन। सब विषयों से त्याग होता चला जाएगा। त्यागात शांति, शांति हुई तो आनंद बढ़ा, आनंद बढ़ा भगवत साक्षात्कार हो गया, भगवान कृपा करके दर्शन दे दिए। भगवत दर्शन केवल भगवत कृपा से होता है, केवल भगवत कृपा। और भगवत कृपा की कोई गणना, सीमा, तौल नहीं है। इतना हो जाए तो प्रभु मिल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो आज ही आपको मिल जाए, तो ऐसा विश्वास करके आप उनसे याचना कीजिए, आप रोइए, प्रभु से विनय कीजिए कि जब कोई गणना नहीं, कोई तौल नहीं, तो प्रभु विलंब क्यों कर रहे हो, मिल जाओ। उनको आप द्रवित कीजिए। वैसे वो द्रवित इससे में होते हैं जब उनकी आज्ञा पालन करोगे। ये पूर्व से संतों के मुख से सुनते चले आ रहे हैं, वही सेवक है जो स्वामी की आज्ञा का पालन करे। ये जो आप सत्संग सुन रहे ना, ये स्वामी की ही आज्ञा है।
आप क्षमावान बनो, धैर्यवान बनो, विश्वास करो, निरंतर भजन करो, इनको अपने आचरण में उतारो। प्रभु श्री राम या प्रभु श्री कृष्ण जो निशंक होकर के प्रभु का आश्रय ले लेता है उसे मिल जाते हैं, जरूर मिल जाते हैं। किसी भी तरह की तुम शंका मत करना, प्रभु पर पूर्ण विश्वास कर लेना, वो मिल जाएंगे। जब आपके ऊपर प्रतिकूलता आने लगे तो तुम किसी और का आश्रय मत ले लेना। ये भगवत दर्शन की बात कह रहे हैं, अच्छे से समझ लो। कह रहे मेरा विश्वास है कि आपको साक्षात भगवत दर्शन हो जाएगा भगवत कृपा से। आप प्रभु की आज्ञा मानकर भजन मार्ग में चलिए। जब आपके जीवन में प्रतिकूलता आवे तो आप किसी और का आश्रय मत ले लेना। देख लो भगवद आश्रय, वही आज का सत्संग जो चल रहा है, चुप रहो, कोई आश्रय अन्य मत लेना, न वाणी का, न हाथ का, न पैर का, न बुद्धि का, न मन का, न बाहर किसी का, न धन का, केवल भगवद आश्रय। अब क्या है आपके पास? भगवद आश्रय। अरे बहुत बड़े बलवान हो, भगवद आश्रय तो अगर थप्पड़ का आश्रय लिया तो भगवद आश्रय छूटा, गाली का आश्रय लिया तो भगवद आश्रय छूट। ये सूक्ष्म बात है, इसलिए चुप, कुछ बोलना नहीं। अरे बोलिए तो मरा हुआ बात कर, तो यहां तो मर रहा है। मन मारिया तन बस में कीना हुआ, भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत लाई, अंदर चमके नूर। ये मार्ग है, ऐसा सहना पड़ेगा। अन्य धर्म की ओर भी नहीं ताकना। यदि दर्शन चाहते हो प्रभु का, केवल प्रभु की ओर। कोई धर्म, कोई अनुष्ठान नहीं। अच्छा तो फिर हम अनुष्ठान शुरू करते हैं, अब तुम्हें हम बताएंगे, तो ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप जो अनुष्ठान करें सामने वाले का अहित हो सकता है, क्योंकि मंत्रों में ताकत होती है, ऐसा होता है। पर आप गए, आप भगवत साक्षात्कार की योग्यता खो दिए। कोई सिद्धि का प्रयोग कर ले, ऐसा भी होता है। किसी सिद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, भजन करते हैं तो सिद्धियां भी आ सकती हैं। आप गए, भगवत साक्षात्कार की योग्यता गई, यही तो सावधानी है। किसी भी तरह से कोई भी अन्य आश्रय नहीं, तो बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए। यहां तो भीड़ लगी अन्य आश्रय की, केवल कह रहे हैं कि हे हरि हम आपके आश्रय थे। देख लीजिए भीड़ लगी हुई। अरे भगवत आश्रय, राम रोष पावक सोच रही। कोई खेल तमाशा समझते भगवत आश्रय? राम रोष पावक सोच रही। देखा है, देखा है, चमत्कार देखे हैं प्रभु के चरणों के। दोनों पक्ष देखे हैं, पिटाई भी देखी और दुलार भी देखा है, दोनों देखे। इसलिए पिटाई के समय आप सावधान रहिए, दुलार के समय तो गोद में रखते ही हैं। उसमें अनुकूलता में क्या परेशानी है? सावधानी तो हमें तब है जब प्रतिकूलता आवे, फिर हम उनमें अनुकूलता की भावना करके प्रसन्न हो। किसी का जो विरोध आपके प्रति हो, आप उससे विरोध न करें और ये माने कि हमारे सर्वेश्वर इष्ट प्रभु श्री राम या प्रभु श्री कृष्ण ये विभिन्न लोगों के द्वारा हमें भगवत प्राप्ति के योग्य बना रहे हैं। भगवत दर्शन करना है तो भगवत दर्शन के लिए तैयार हो। भगवान पार्षद भेज रहे, और चार भुजा और धनुष बाण और तलवार और मुकुट लगा के थोड़ी आएंगे। हो सकता है ऐसी रूप रख के आवे और आपको, इसलिए बहुत धैर्य पूर्वक रहें। है बहुत कठिन, हम फिर बार बार कह रहे कि कथा सुन लेना, कीर्तन कर लेना, नाम जप कर लेना, यद्यप कठिन पर सरल है, लेकिन आई हुई प्रतिकूलता, अपमान, निंदा, परुख वचन, इनको सह लेना बहुत कठिन, बहुत कठिन। ये हृदय की बात कहते हैं, कुछ सुलझी हुई समझी हुई बात कह रहे। कितना लड़ेंगे? थोड़ी अगर विवेक सही नहीं है तो थोड़ी देर के बाद ये होगा कि अब जो होगा सो होगा, बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, आप तो निपटी ले। अब कहां का किससे निपटना है? अपने आप में ही परेशान हो जाना, कुछ निपटना। आप निपट ही नहीं सकते, नहीं निपट सकते।
आप मान लो किसी से लड़ने के लिए कह रहे, हाँ ठीक है, आप जा रहे हो, सामने आपका एक्सीडेंट, आप क्या निपटोगे? कितना लड़ोगे? 1 मिनट में फैल गए सारे शरीर, क्या फर्क? लो कैंसर, लो निपटो। अरे उसके पास इतने प्रोग्राम है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम रख देगा, जीवन भर देखते देखते अंत नहीं। ऐसे रहो, चुप रहो, यही डर हरिवंशी जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद। निकल चलो, चुपचाप निकल चलो। चोर डाकू आसपास लगे हुए, भयावा जंगल है, भयावा नदी है, हरि केवैया गुरु रूप से आ गए हैं। बैठ जा नाव में, बोल मत, बैलेंस मत बिगाड़, नाव में बैठे हुए पार हो जा चुपचाप। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज केवक भवसागर। हरि आश्रित हो तो आप विश्वास कर लेना, ऐसा कृपा का कवच है कि आपको तोड़ नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। आपको तो समझाने के लिए सत्संग मिल रहा है, अपने तो बच्चा थे, कोई समझाने वाला भी नहीं था, सत्संग भी नहीं था। देखा है, कोई तोड़ नहीं सकता। जहां निराशा आई, ये हरि का कृपा स्वरूप कोई न कोई ऐसा सूत्र, ऐसा वचन नवीन उत्साह देकर आगे बढ़ा दे। अरे वही बढ़ाने वाले, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। डरना मत। ये तो केवल इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप सोच लो कि ये छोड़ देते हैं तो इधर सुखी हो जाएंगे, तो इधर की घटना बता रहे हैं। 1 मिनट में सारा का सारा प्रोग्राम बदल जाएगा। न बोलने लायक रह जाओगे, न देखने लायक रह जाओगे, न चलने लायक रह जाओगे, न सोचने लायक रह जाओगे। ये प्रचंड माया और हमारे प्रचंड कर्म जमा है, कर्म जमा है। उस कर्म के गोदाम को विध्वंस करना केवल हरि आश्रय के द्वारा, दूसरा कोई तीर नहीं है कि अग्निबाण संधान किया और कर्म विध्वंस नहीं। समुझ जी आए शरण ते डरत ना काल डर। वो भयभीत नहीं होते, कटे कर्म बंधन संसारी। वो संसार में बार बार जन्माने और मरने वाले जो कर्म बंधन, वो सब कट जाते हैं। ऐसे रहो, हरि आश्रित रहो, सहनशील रहो, निरंतर भजन परायण रहो। बस इस जन्म में धोखा ना होने पावे, हरि मिल जाए, यही खास बात है। प्रभु मिल जाए, यही खास बात है। प्रभु मिलना मतलब हरि आश्रित, हरि स्मृति, ये 2 है प्रभु मिलना। भगवान का साक्षात्कार हम इस रूप में मानते हैं कि प्रभु के सिवा अन्य कोई आश्रय न हो, प्रभु की स्मृति में मगन हो। आप देख लो, प्रभु ही प्रभु हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। मगन हो जाओगे, 10 दिशाएं प्रभु में, रोम रोम प्रभु में हो जाएगा। केवल ऐसे देव दर्शन की बात नहीं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में केवल हरि ही हरि, प्रिया ही प्रिया, दूसरा कोई नहीं रहेगा। यही पद्धति है। आश्रय दृढ़ और सुमिरन, साथ में सहनशीलता। कैसी भी परिस्थिति हो, सुमिरन न छूटे। कहीं घबराहट पैदा हो रही हो तो प्रार्थना करना, प्रभु आपको विवेक देंगे, प्रभु आपको बल देंगे। जब प्रभु सत्संग दे रहे हैं तो वही हमको विवेक बल भी देंगे, जिससे हम इस दुरंत माया के आक्रमण से अपने आप को बचा सके।